हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 ज्योग्राफी का टॉप क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जो आपके 18 अप्रैल के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि दोस्तों आप लोगों का एक भी प्रश्न छूट ना सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरोस्थनीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ। यहाँ पे दोस्तों जुड़ा हुआ नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैदान। ठीक है, मैदान को दोस्तों भौतिक लक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी संख्या, ठीक है, कौन सी संख्या पृथ्वी के आयु को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। यहाँ पे दोस्तों एक और जीरो हो जाएगा। ठीक है, 4600 करोड़ वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ युग। ठीक है, युग जो है दोस्तों वह सबसे लंबी अवधि है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना। एक होता है दोस्तों ज्वारीय परिकल्पना और एक होता है निहारिका परिकल्पना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है आपका निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लप्लास, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सौर मंडल, ठीक है, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्वारीय परिकल्पना, इसे मैंने दोस्तों अभी बताया कि एक निहारिका परिकल्पना होता है और एक ज्वारीय परिकल्पना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूछा है ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जेम्स जीम्स। ठीक है, जो आपका ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, ये आपका सर जेम्स जीम्स के द्वारा किया गया था, और जो निहारिका परिकल्पना है वो आपका लप्लास के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये दोनों का आपको याद रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से दोस्तों सबसे बौना ग्रह कौन सा है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वह सबसे बौना ग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर है। जो प्लूटो है दोस्तों वह सबसे बौना ग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, सौर मंडल, ठीक है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है दोस्तों वह सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। टोटल दोस्तों 8 प्लेनेट होता है, उनमें से, ठीक है, उनमें से 2 प्लेनेट ऐसे हैं दोस्तों जो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। बाकी आपका 6 प्लेनेट है जो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है जो पृथ्वी है दोस्तों अपने अक्ष पर कौन सी दिशा में घूमता है। तो ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, और 2 ऐसे प्लेनेट है जो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ठीक है, जिसमें एक प्लेनेट आपका शुक्र है। ठीक है, जिसमें एक प्लेनेट आपका शुक्र है। ठीक है, ये शुक्र जो है दोस्तों ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी, ठीक, सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक करोड़, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मेंटल की गहराई कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2900 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपका 18 अप्रैल के एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा, तो इसको तो दोस्तों आपको निश्चित ही याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.5 GM सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है, जो महाद्वीपीय विस्थापन का प्रतिपादक थे दोस्तों ये आपका अल्फ्रेड वैगनर थे, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेथिस, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। सुनामी शब्द जो है दोस्तों वह कौन से देश से उत्पत्ति हुई है इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापानी से, ठीक है। जो सुनामी शब्द का उत्पत्ति हुआ है दोस्तों, ये आपका जापानी शब्द से उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सुनामी का कारण है, सुनामी का दोस्तों इनमें से क्या कारण है? भूकंप है, ये सही है दोस्तों। पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, का और खा दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 19वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? दोस्तों सबसे कठोरतम खनिज कौन है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा जो है दोस्तों वह सबसे कठोरतम खनिज है। 20वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा खनिज तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर खा, ठीक है। पेट्रोलियम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भूपृष्ठ सर्वाधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? भूपृष्ठ में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति प्रक्रिया का कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है, ठीक है। इसका दोस्तों आपको आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है दोस्तों वह जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस, ठीक है। ओजोन गैस जो है दोस्तों वह सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है उससे हमें रक्षा करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर खा इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, ठीक है। जो क्षोभ मंडल है दोस्तों वह सबसे निचली परत है, और जो सबसे ऊपरी परत है दोस्तों वो आपका वायुमंडल है, ठीक है। जो सबसे ऊपरी परत है वो आपका वायुमंडल है, और जो सबसे निचली परत है वो आपका क्षोभ मंडल है। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक शब्द के लिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पोलर, ठीक है, पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, कितनी ऊंचाई, ठीक है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जल चक्र का भाग नहीं है? ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका जल चक्र का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल योजन, ठीक है। जो जल योजन है दोस्तों यह जल चक्र का भाग नहीं है। बाकी आपका वाष्पीकरण, वर्षण और संघनन ये आपका जल चक्र का भाग है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह, ठीक है, जो पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं तो उसे दोस्तों वर्षण कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वन्य जीव, ठीक है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया? ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रकार, ठीक है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से अवकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षाप बादल। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न, ठीक है, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट हुआ था? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यह सवाल आपका 18 अप्रैल के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको तो आपको निश्चित ही याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर खा इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वी सम्मेलन है वह कब हुआ था? तो ये आपका दोस्तों 1992 में हुआ था, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो आपका 1992 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन, ठीक है, इनमें से कौन सी लघु माइनर प्लेट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नजका। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेल है? ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका अवसादी सेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समुद्री नमक, ठीक है, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कलिमा, महीन मिट्टी संबंधित है। तो ये सब दोस्तों आपका धूलकण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। तो ये आपका दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में, ठीक है, विश्व में महाविविधता केंद्र रखने वाले देशों की संख्या कितनी है। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, नीफे में किसकी प्रधानता है, ठीक है, नीफे में किसकी प्रधानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल और लोहा, ठीक है, निकेल और लोहा। अगर यहाँ पे सीमा पूछे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे अगर सीमा पूछे कि सीमा में किसकी प्रधानता है, तो सीमा में आपका हो जाएगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है, सीमा में आपका हो जाएगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीफे में आपका हो जाएगा निकेल और लोहा, ठीक है। अगर यहाँ पे सियाल पूछे दोस्तों, सियाल, ठीक है, अगर यहाँ पे सियाल पूछे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।